ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मीमांसा परिभाषायाः चिन्तनस्य प्रक्रमः प्रचलन् वर्तते। अस्मिन् प्रक्रमे अस्माभिः स्तने दिवसे तत्र प्रयोगविधेः निरूपणं विहितं। तत्र षण्णां वाक्यानां निरूपणं विधाय अन्तिमे प्रयोगविधेः निरूपणम् अस्माभिः विहितं। ततश्च अपूर्वविषये काचन भूमिका अस्माभिः सम्पादिता आसीत्। अपूर्वः नाम किम्, अपूर्वः कस्य संज्ञा इति विषये अपि अस्माभिः काचन भूमिका एव सम्पादिता आसीत्। अतः परम् अपूर्वविषये अस्माभिः चिन्तनं विधीयते। अपूर्व के विषय में हम लोग चिंतन कर रहे थे, क्योंकि आपने कहा यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, अग्निहोत्र होम से स्वर्ग मिलता है, तो जिज्ञासा होते है अग्निहोत्र होम तो विनष्ट होने वाला है। यहाँ हवन करते हैं क्रिया, क्योंकि होम माने क्रिया, याग माने क्रिया। क्रिया हमेशा अनित्य होती है, इसलिए क्रिया का तो नाश हो जाएगा। जब क्रिया का नाश हो जाएगा, विनाशशाली क्रिया के द्वारा अपूर्व की उत्पत्ति कैसे होगी, ये प्रश्न हुआ था। नहीं, स्वर्ग की उत्पत्ति कैसे होगी, क्योंकि जो स्वयं नष्ट परान नाशयते है ना। जैसे स्वयं अंधा है तो अंधे के हाथ को पकड़ करके हम चलेंगे, हम भी गिर जाएंगे। उसी तरह कर्म स्वयं अनित्य है, स्वयं विनाश है, उसको पकड़ के हमें स्वर्ग मिलेगा। मैंने स्वर्ग तो मीमांसा के मत में स्वर्ग क्या है, नित्य है और परम सुख है। जब एक कर्म अनित्य है, उस अनित्य कर्म को पकड़ करके नित्य स्वर्ग रूप सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये प्रश्न हुआ था। ठीक है, स्वर्ग तो नित्य है ना। अपाम सोमम अमृता भूमा, हमने सोमरस पान कर लिया, हम लोग अमर हो गए, अब हमारा विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। मैंने मीमांसा की मत में स्वर्ग को परम पुरुषार्थ कहा गया है। वास्तव में शास्त्रीय मान्यता आभूत संप्लवम नाम अमृतत्वम विभाष्यते करके आए हैं विष्णु पुराण में। जब समय प्रलय नहीं होता है तब तक स्वर्गलोक में रह सकते हैं। जो माने बहुत पुण्य करते हैं वो लोग भी तब तक स्वर्ग में रहेंगे जब तक प्रलय नहीं होता है। इसलिए प्रलय काल तक स्वर्ग में रहना यही बड़ी बात है। अब इसमें अपेक्षाकृत नित्यत्व मानेंगे। हाँ, ठीक। मतलब इतना है कि मैंने अपूर्व यज्ञ के द्वारा, विनाशशील यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, वही प्रश्न हुआ था। ननु इदम अनुपपन्नम, इदम मने अग्निहोत्र से स्वर्ग मिलेगा यह बात ठीक नहीं है। आसुतर विनाशिनाम कर्मणाम कालांतर भावी स्वर्ग फल साधनोत्पत्ते। आसुतर विनाशी कर्म के द्वारा कालांतर भावी स्वर्ग फल नहीं हो सकता है। इति चेतमैवम, यदि आप ऐसा कहते तो ये ठीक नहीं है। यहाँ तक हमने चर्चा किया था। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है आपकी बात बहुत अच्छी है, हम मानते हैं, परंतु हम क्या मानते हैं, कर्म और स्वर्ग के बीच में एक अपूर्व की कल्पना करते हैं। क्योंकि कर्म के द्वारा आपको स्वर्ग मिलना है। अब कर्म विनाशशाली है, विनाशशाली कर्म से सीधे स्वर्ग मिल नहीं सकता है। इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण से एन बिना यद अनुपपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते, अपूर्व को माने बिना कर्म से स्वर्ग संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि शास्त्र में कहा है अग्निहोत्र होम से स्वर्ग मिलेगा, अग्निहोत्र होम तो विनाशशाली है, इसलिए अग्निहोत्र होम से स्वर्ग संभव नहीं हो रहा है। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र की संगति बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, अग्निहोत्र होम और स्वर्ग इन दोनों के बीच में एक नया व्यापार की कल्पना करेंगे, उसका नाम है अपूर्व। उसी को पुण्य पाप बोल सकते हैं हम। तो पुण्य पाप रूप अपूर्व की हम कल्पना करेंगे बीच में। इसलिए यज्ञ से अपूर्व हो जाएगा, अपूर्व से स्वर्ग मिलेगा। अपूर्व कब तक रहेगा, जब तक स्वर्ग नहीं दिलाएगा तब तक अपूर्व रहेगा। इस प्रकार से बीच में अपूर्व की कल्पना करके हम इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। यही इनका उत्तर है। ठीक है, समझे, यही बता रहे हैं। अपूर्व कहते मैंने जो कर्म है अथवा यजमान है उसमें एक योग्यता आती है, स्वर्ग पाने की योग्यता आती है। कर्मभ्यः प्राग अयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा योग्यता शास्त्रगम्याया सा परा पूर्वमिष्यते करके कहा है कुमारिलवर्तन। माने एक कर्म में अथवा पुरुष में, यज्ञकर्ता पुरुष में एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता आती है। उसी योग्यता को अथवा उसको आप पुण्य पाप बोलिए, तो अथवा ये बोल सकते हैं आप
यज्ञ के द्वारा पुण्य पाप अपूर्व होता है, उस अपूर्व के द्वारा यजमान में अथवा जो कर्म है उस कर्म में एक योग्यता आती है। उस योग्यता के माध्यम से वह पुरुष बाद में स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, ये सिद्धांत है। ठीक है, भी बता दें। विहित निषिद्ध कर्मणाम तत्तत वाक्यैहि तत्तत फल साधनत्वे अवगते। वेद में विहित कर्म भी है, निषिद्ध कर्म भी है। तो विहित और निषिद्ध कर्मों के द्वारा तत्तत वाक्यैहि तत्तत फल साधनत्वे अवगते, यानी वेद में विहित कर्म भी है, निषिद्ध कर्म भी है। तो ऐसे कर्मों का विहित निषिद्ध कर्मणाम, विहित और निषिद्ध कर्मों का तत्तत वाक्यैहि तत्तत फल साधनत्वे अवगते। तत्तत वाक्य के द्वारा अग्निहोत्रम जुयात् स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य के द्वारा स्वर्गादि जो फल उसके साधनत्व अग्निहोत्र आदि में ज्ञान होने पर, तत्तत फल साधनत्वे अवगते, ज्ञात होने पर आसुतर विनाशिनाम कर्मणाम, माने आसुतर जल्दी शीघ्र शीघ्र विनाश होने वाले कर्मों का कालांतर भावी फल साधनत्वोपपत्त्यर्थम, बाद में मिलने वाला स्वर्गरूप जो फल उसके साधनता कहाँ है, कर्म में है, उसको सिद्ध करने के लिए अंतरा माने बीच में, किसके बीच में, कर्म और स्वर्ग के बीच में पुण्य पाप रूपम अपूर्वम कल्प्यते। पुण्य और पाप रूप अपूर्व की हम कल्पना करते हैं और उसी पुण्य पाप रूप अपूर्व के द्वारा कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ततस्स यागादेह अपूर्व द्वारा स्वर्ग साधनत्वम, ततस्स माने उसके बाद, इसलिए तत माने इसलिए, यागादेह अपूर्व द्वारा स्वर्ग साधनत्वम, यागादि साक्षात स्वर्ग के साधन नहीं होते, याग से सीधे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। यागादि अपूर्व के माध्यम से स्वर्गरूप फल के साधन होते हैं। यागादि अपूर्व द्वारा, अपूर्व के माध्यम से, बीच में अपूर्व को आधार बना करके स्वर्ग साधनत्वम, स्वर्ग के साधन बनते हैं। ऐसे ही स्वर्ग करने बनते हैं। जी समझे, कर रहा है, हाँ, ये सार्वत्रिक नहीं ना समझिए, तो कोई आकस्मिक बात है। आपको नियम उसको कहते हैं जो सार्वत्रिक होता है। ठीक है, समझिए, नियम उसको कहते हैं जो सार्वत्रिक होता है, यह तो असार्वत्रिक बात है। ठीक है, तो इसने न साक्षात, साक्षात याग से आप स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तदेव फलापूर्वम, इसी को हम फलापूर्व कहते हैं, माने जिसके द्वारा हाँ, ऐसे बहुत लोग हो गए हैं साक्षात माने सदेह स्वर्ग में गए हैं। तो अलग स्थिति हो, वो योगियों की साधक विलक्षण स्थिति। ठीक है, समझे। तदेव फलापूर्वम, इसी को हम फलापूर्व कहते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ महापूर्व लिखे ना, समझे, देखिए इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। जो हम महापूर्व लिखे हैं इसी का फलापूर्व कहा जाता है। तो क्यों सही, तो नहीं सही लिख रहा है, आगे वाले क्या इसमें लिखता है क्या? ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? चलिए चलिए, हम यहाँ चार अपूर्व के विषय में चिंतन करते हैं। जो महापूर्व लिखे हैं इसी को फलापूर्व भी कह सकते हैं। फलापूर्व, जिससे साक्षात स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है। जो साक्षात स्वर्ग आदि फल का जनक अपूर्व होता है उसको हम बोलते हैं फलापूर्व। ठीक है, समझे। महापूर्व, परमापूर्व भी कह सकते हैं आप उसको, महापूर्व भी कह सकते हैं, फलापूर्व भी कह सकते हैं, माने जिससे साक्षात फल मिलने वाला है उसी को महापूर्व, फलापूर्व ये सब आप कह सकते हैं। ठीक है, समझे। तदेव फलापूर्वम, इसी को फलापूर्व कहा जाता है, अथवा परमापूर्व, महापूर्व जो भी कर सकते हैं आप, तीनों पर्यायवाची। तत्करणत्वं च प्राच्य उदित्यादि अंग विशिष्टस्य प्रधानस्य भवति न प्रधान मात्रस्य। यह जो फलापूर्व है इसके लिए कारण कौन होता है, तो केवल प्रधान के द्वारा फलापूर्व उत्पन्न नहीं होता। इसी को आपको समझाना है, अंगों से होना है। हाँ, वही हमें समझाना है। माने जब हम कर्म करते हैं, एक प्रधान कर्म होता है, एक अंग कर्म होता है। माने कर्म दो प्रकार का है, प्रधान कर्म साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि फल की जो फल आपको चाहिए
उस फल की प्राप्ति जिससे होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फलापूर्वक। देखिए कर्म दो प्रकार का, एक प्रधान कर्म, दूसरा अंग कर्म। ठीक है, अंग कर्म माने गौण सहायक कर्म। ये प्रधान कर्म के पहले भी हो सकते हैं, कोई कर्म प्रधान कर्म के बाद में होते हैं, कोई प्रधान कर्म से पहले होते हैं। अंग कर्म कर्मों के बगैर प्रधान कर्म संपादित नहीं हो पाता। बताते हैं, वही बताते हैं। देखिए उसी को हम स्पष्ट करते हैं। जो प्रधान कर्म ने मुख्य कर्म, उसके सहायक कर्म अंग कर्म। अंग कर्म कभी कभी प्रधान कर्म से पहले ही होते हैं, कभी कभी प्रधान कर्म के बाद में होते हैं। जो पहले होते हैं उसको बोलते हैं हम प्राच्य, जो बाद में होंगे उसको बोलेंगे हम उदिच्य। ठीक है, जो प्रधान कर्म से पहले ही अंग कर्म होते हैं उसको बोलते हैं हम प्राच्य अंग कर्म। जो प्रधान कर्म के बाद में होते हैं उसको बोलेंगे हम उदिच्य अंग कर्म। तो प्राच्य और उदिच्य अंग होते हैं। जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं तो प्रयाज, जो प्रयाज है 5 प्रयाज होते हैं उसको हम बाद में करेंगे। और अनुयाज, प्राच्य कर्म प्रयाज है, माने प्रधान कर्म से पहले प्राच्य को प्रयाज कहते बात नहीं है। अग्निहोत्र दर्शपूर्ण मास में प्रयाज जो कर्म है, प्रयाज में 5 आते हैं, उसका हम निरूपण करेंगे। ईडो यदति, बधिर यदति, तनुनपातम यदति, स्वाहा का ये सब आएंगे, हम निरूपण करेंगे। माने ये प्रधान कर्म से पहले होने वाले अंग कर्म का नाम क्या है? प्राच्य अंग। और प्रयाज जो होता है पहले होता है, इसलिए प्रयाज प्राच्य अंग कर्म है। ठीक, 5 प्रयाज होते हैं, और भी होते हैं, हम केवल एक उदाहरण दे रहे हैं। इसका मतलब यही समझना नहीं है कि आपको केवल प्रयाज ही अंग कर्म है, प्राच्य बात नहीं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं केवल। तो प्रयाज प्रधान कर्म से पहले होता है, इसलिए प्रयाज का है प्राच्य अंग कर्म। और अनुयाज प्रधान कर्म के बाद में होता है, इसलिए उदिच्य अंग कर्म है। ठीक है, समझे? अनुयाज में 3 याग आते हैं, प्रयाज में 5 याग आते हैं, उसका निरूपण हम बाद में करेंगे, सब आएगा मूल में, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रयाज क्या है? प्राच्य अंग कर्म है, और अनुयाज क्या है? उदिच्य अंग कर्म है। अब आपने क्या कहा? फलापूर्व से स्वर्ग होता है। अब फलापूर्व माने प्रधान, यदि केवल इसी कर्म से, केवल प्रधान कर्म के द्वारा ही फलापूर्व की उत्पत्ति हम मान लें तो ये अंग कर्म का अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा। प्रधान कर्म 2 प्रकार के, एक प्रधान कर्म, दूसरा अंग कर्म। अंग कर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं, कोई प्राच्य अंग कर्म, कोई उदिच्य अंग कर्म। प्राच्य अंग कर्म दर्शपूर्णमास याग में प्रयाज होते हैं, और भी होते हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। प्रयाज, उदिच्य कौन? अनुयाज होता है। इसके भेद अंग कर्म के 2 भेद है। कर्म के 2 भेद दोनों हम तभी बोल रहे हैं, दर्शपूर्णमास याग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, समझे? प्रयाज अनुयाज सब दर्शपूर्णमास याग के अंग हैं। तो अब प्राच्य और उदिच्य अंग माने अंग के 2 भेद, प्राच्य अंग, उदिच्य अंग। अब यदि आप प्राच्य अंग और उदिच्य अंग के द्वारा किसी अपूर्व की कल्पना नहीं करेंगे और केवल प्रधान, देखिए लिखने के चक्कर में मत पड़िए, समझे? आपको पूरा समझने का प्रयास से आपको स्पष्ट हो जाएगा, बाद में आप समझ आ सकते हैं, समझ करके अपने आप लिख सकते हैं। इसलिए पूरा दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो प्रधान कर्म केवल प्रधान फलापूर्व, परमापूर्व, महापूर्व और फलापूर्व से स्वर्ग मिलेगा। और ये फलापूर्व का, इस फलापूर्व किससे बनेगा? आपको हमें एक प्रश्न है हमारे पास, फलापूर्व की उत्पत्ति किससे होती है? फलापूर्व का साधन किसको माने? फलापूर्व का करण किसको माने? यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। ठीक है, समझे? यदि हम केवल प्रधान कर्म के द्वारा फलापूर्व की सिद्धि माने तो अंग कर्म का अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा, और केवल अंग कर्म के द्वारा फलापूर्व माने तब प्रधान कर्म का अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए केवल प्रधान कर्म से भी फलापूर्व उत्पन्न नहीं हो सकता है, केवल अंग कर्म से भी फलापूर्व उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे अब? तो हम क्या करेंगे? प्रधान कर्म से एक अपूर्व बनाएंगे और अंग कर्म से एक अपूर्व बनाएंगे, दोनों मिलाकर के नया बनाएंगे, उसका नाम फलापूर्व है। प्रधान कर्म से, केवल प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व की उत्पत्ति मानेंगे हम। ठीक है, समझे? केवल प्रधान कर्म से क्या बनेगा? उत्पत्ति पूर्व। जब हम प्रधान कर्म करते हैं उससे उत्पत्ति नामक अपूर्व की उत्पत्ति हो जाएगी। तो प्रधान कर्म से क्या बना? उत्पत्ति पूर्व बना। और अंग कर्म से क्या बना? अंगा पूर्व बना। यदि दोनों को उत्पत्ति पूर्व बोलते हैं ग्रंथकार कहीं कहीं, परंतु हमें स्पष्ट करना है इसलिए हम दोनों अलग अलग लिखें।
ठीक है, कभी कभी ये दोनों को ही उत्पत्ति पूर्व शब्द का प्रयोग ग्रंथकार करते हैं, परंतु हमें स्पष्टता के लिए हम उत्पत्ति पूर्व और अंगा पूर्व हम लिखें। तो अंग कर्म से क्या बनेगा? अंगा पूर्व बनेगा, और प्रधान कर्म से क्या बनेगा? उत्पत्ति पूर्व बनेगा। तो केवल जो प्राच्य उदिच्य जो अंग है, इन अंगों के द्वारा केवल अंगा पूर्व बना, और जो प्रधान कर्म है उसके द्वारा उत्पत्ति पूर्व बना। अब ये दोनों अपूर्व मिलकर के अंगा पूर्व और उत्पत्ति पूर्व दोनों अपूर्व मिलकर के परमापूर्व महापूर्व बनेंगे। ठीक है, इसको हम अभी छोड़ दें, इसका चिंतन हम बाद में करेंगे। अभी आपको ये समझना है, केवल प्रधान कर्म से केवल उत्पत्ति पूर्व बनेगा, अंग कर्म से केवल अंगा पूर्व बनेगा, अलग अलग बनेंगे, फिर दोनों मिल जाएंगे, अंगा पूर्व और उत्पत्ति पूर्व दोनों मिलेंगे। जब मिल करके नया बनेगा उसका नाम क्या है? परमापूर्व, महापूर्व अथवा फलापूर्व है। हाँ, ये परमापूर्व हमेशा बना रहेगा जब तक फल नहीं देता है तब तक। हम अभी बोले हैं समुदाय पूर्व का निरूपण हम बाद में करेंगे, जब दर्श परमास का निरूपण आएगा ही आएगा। हम अभी बोल दिए थे इस वाक्य का प्रयोग, समुदाय पूर्व हम निरूपण करने वाले हैं। ठीक है, समझे? आपको 3 हो गए, उत्पत्ति पूर्व, अंगा पूर्व और परमापूर्व, आपको पता चल गया। अब इतना माने इतना दिमाग में बैठ गया, आपको पंक्ति पता ऐसी लग जाएगी। कोई विशेषत्व लिखा नहीं, इतना ही लिखा है, जितना भी घुमाए है इसी में घुमाए, इतना दिमाग में बैठ गया, इतना ये प्रक्रिया बैठ गई, आपको पूरा ग्रंथ लगने वाला है। जो समुदाय पूर्व है ये आएगा 10 प्रमास हेतु विशेष करके, उसका हम निरूपण फिर बाद में करेंगे। इसलिए आपको केवल इतना ही प्रक्रिया का दिमाग में बैठाना है। ठीक है, समझिए? अब देखिए, इतना ही प्रक्रिया का वो दिमाग बैठाएंगे तो आपको पूरा बन जाएगा। देखिए वही लिखा है, तत्कदनत्वं स प्राच्य उदित्यादि अंग विशिष्टस्य प्रधानस्य भवति। तत् माने फलापूर्व, फलापूर्व का कारण कौन होता है? प्राच्य उदित्यादि अंग विशिष्ट प्रधान। केवल प्रधान कर्म से भी फलापूर्व नहीं बनेगा, केवल अंग कर्म से भी फलापूर्व नहीं बनेगा। प्राच्य उदित्यादि जो अंग, प्राच्य अंग बने कर्म से पहले होने वाला, उदित्य बने बाद में होने वाला, ये दोनों अंग से विशिष्ट जो प्रधान कर्म है, प्राच्य विशिष्ट माने सही, तो प्राच्य उदित्यादि अंग विशिष्टस्य प्रधानस्य तत्करणत्वं भवति। फलापूर्व का करण वही प्रधान होता है, केवल सामान्य प्रधान नहीं, प्राच्य उदित्यादि अंग विशिष्ट प्रधान के द्वारा फलापूर्व की निष्पत्ति होती है। ठीक है, समझिए? केवल प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व, अंग कर्म से अंगापूर्व, दोनों मिलकर के दोनों अपूर्व, उत्पत्ति पूर्व और अंगापूर्व मिलकर के फलापूर्व अथवा महापूर्व अथवा परमापूर्व बनेगा। उसी परमापूर्व से बाद में स्वर्ग आदि फल की निष्पत्ति होती है। ठीक है, समझिए? ये जो आपने बताया प्राच्य उदिच्य, हाँ, यहाँ जो प्राच्य से होता है, ये अंग कर्म से पूर्व होता है का प्रधान कर्म से? प्रधान कर्म से पूर्व। अंग कर्म का तो भेद किया है ना, अंग कर्म प्रधान कर्म के या तो पहले होते हैं या तो बाद में होते हैं। जो अंग कर्म प्रधान कर्म से पहले होते हैं उसको बोलते हैं प्राच्य अंग कर्म, जो प्रधान कर्म के बाद में होंगे उसको बोलेंगे उदिच्य अंग कर्म। प्रधान कर्म क्या होगा? जैसे दर्श प्रमास्यात्, उसका प्रयाज क्या है? प्राच्य अंग कर्म। अनुयाज, हाँ, अनुयाज उदिच्य अंग कर्म। ऐसे हम सामान्य घटाएंगे, ऐसे हमें कोई याग करना है, उस याग में आयतन शोधन में भूमि साफ करना और सामग्री संकलन, ये सब प्राच्य अंग कर्म। और बाद में अभिषेक करना, दक्षिणा देना, ब्राह्मण भोजन कराना, ये सब उदिच्य अंग कर्म। सामान्य कर्म इस प्रकार से समझ सकते हैं। हाँ, तो बीच में होता है, सबके बीच में प्रधान कर्म। से ग्रह शांति करते हैं तो ग्रह शांति के लिए पहले जितने भी काम करते हैं, दीप कलश गणेश पूजा, ये सब जो करते हैं, ये सब पहले के प्राच्य कर्म। और बीच में जो गणपति की पूजा होती है वो प्रधान कर्म। बाद में जो विसर्जन, अभिषेक, दक्षिणादान, ब्राह्मण भोजन, ये सब होता, बोल देंगे उदिच्य अंग कर्म। हाँ, पहले पंच स्नान ये सब करते हैं, और जो अभिषेक करते हैं मुख्य हो जाएगा। चलिए, हाँ हाँ, दोनों कर्मों से बनने वाला अपूर्व से फल, कर्म से नहीं बनेगा, दोनों कर्म से अलग अलग अपूर्व बनेगा, दोनों अपूर्व मिलकर के फलापूर्व बनेगा, उस फलापूर्व से बाद में मिलेगा। ठीक, देखिए
न तो प्रधान मात्र से प्रधान मात्रा उसका कर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रधान मात्रा एवं फलापूर्व जनने, केवल प्रधान मात्रा से फलापूर्व की उत्पत्ति यदि हम मान लेंगे तो आपत्ति क्या आएगी? फलस्यापि ततैव सिद्धे, फल की सिद्धि केवल प्रधान कर्म से हो गया। तो फलस्यापि ततैव माने प्रधान कर्म के द्वारा ही फल की सिद्धि होने पर अंगानाम अनर्थक्यापत्ति है, सभी अंग अनर्थक हो जाएंगे, अंगों में व्यर्थता की आपत्ति आती है। हम दोनों में घटाए थे कि एक में लिख रहे, आपको दोनों को समझना, ठीक है? समझे? स्पष्ट है? अब देखिए, इन्होंने केवल फलापूर्व की बात की है। अब ये आएंगे उत्पत्ति पूर्व और ये दोनों का विचार करेंगे। पहले उत्पत्ति पूर्व बताएंगे, फिर अंगापूर्व बताएंगे। ये सब क्रम से निरूपण करने वाले हैं। ये प्रक्रिया दिमाग में सेट है, कोई भी शंका संदेह होने वाला नहीं। देखिए, ननु सर्वांग विशिष्टस्य प्रधानस्य अपूर्वजनकत्वम उक्तम। आपने क्या कहा? अंग विशिष्ट प्रधान से अपूर्व उत्पन्न होता है। केवल प्रधान से अपूर्व उत्पन्न नहीं होता है, केवल अंग से भी महापूर्व नहीं बनेगा। अंग विशिष्ट प्रधान कर्म से फलापूर्व की उत्पत्ति होती है। आपने ये कहा विशिष्ट माने साहित्य, दोनों साथ में होना चाहिए। अंग के सहित प्रधान कर्म के द्वारा फलापूर्व बनेगा। अब समस्या आएगी, या तो अंग पहले होते हैं या तो बाद में होते हैं। अंग और प्रधान कर्म दोनों साथ में होते नहीं है। अंग कर्म या तो पहले होता है या तो बाद में होता है। इसलिए अंग कर्म और प्रधान कर्म दोनों में साहित्य नहीं है, माने साथ में रहना नहीं है। अंग कर्म में और प्रधान कर्म में साहित्य नहीं है। जब साहित्य नहीं है, दोनों साथ में होकर के कैसे बनेगा फल? आपने क्या कहा? अंग कर्म सहित प्रधान कर्म से, इसको हम क्या बोलेंगे? अंग कर्म साहित्य विशिष्ट प्रधान कर्म से फलापूर्व बनेगा। अंग पूर्व के साथ में होने वाला जो प्रधान कर्म, उससे बनेगा। परंतु ये कब संभव है? जब अंग कर्म और प्रधान कर्म दोनों एक साथ होंगे तब। परंतु ऐसा होता नहीं। अंग कर्म या तो पहले होता है या तो बाद में होता है। इसलिए प्रधान कर्म के साथ अंग कर्मों का साहित्य नहीं है। साहित्य न होने से साहित्य विशिष्ट होकर के अपूर्व की सिद्धि कैसे होगी? ये प्रश्न करेंगे। अब उत्तर देंगे, हम अंग कर्म से अलग माने प्रधान कर्म से नया अपूर्व मानेंगे, उत्पत्ति पूर्व, उसके द्वारा साहित्य करेंगे। फिर प्रश्न पूछेंगे अंग पूर्व कैसे होगा, फिर उससे भी नया मानेंगे। यही दो प्रश्न करके दो उत्तर देने वाले। देखिए, ननु सर्वांग विशिष्टस्य प्रधानस्य अपूर्वजनकत्वम उक्तम। सभी अंगों सहित प्रधान के द्वारा अपूर्व उत्पन्न होता है, आपने ऐसा कहा है। तत्स, यह ठीक नहीं। तत्स आसुतर विनाशिनः प्रधानस्य, तत्काल नष्ट होने वाला प्रधान कर्म का अंग साहित्याभावात्, अंग कर्मों के साथ सहावस्थान रूप साहित्य न होने के कारण से न संभवती, ऐसा संभव नहीं है। इति चेत ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व मानेंगे। उस उत्पत्ति पूर्व के द्वारा साहित्य हो जाएगा। देखिए, प्रधान कर्मणः स्वरूपेण अंग साहित्याभावे भी, प्रधान कर्म का स्वरूपतः अंगों के साथ साहित्य संभव न होने पर भी उत्पत्ति पूर्व द्वारा साहित्य संभवात, प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व बनेगा। वो उत्पत्ति पूर्व के पूर्व का और अंग कर्म का साहित्य हो जाएगा। अभी इतना कह रहे हैं, फिर प्रश्न पूछेंगे। हाँ, प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व उत्पन्न हो गया, उस उत्पत्ति पूर्व का और अंग कर्म का साहित्य हो जाएगा और महापूर्व बनेगा। महापूर्व से स्वर्ग आदि फल मिलेंगे। ठीक समझ? उत्पत्ति पूर्व द्वारा साहित्य संभवात। प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व उत्पन्न हो गया, वह और अंग कर्म दोनों साथ में हो सकते। उत्पत्ति पूर्व हो गया है, अंग पूर्व बाद में होना है, वहाँ भी तो उत्पत्ति पूर्व है, दोनों साथ में रहे ना, साहित्य हो गया। यही तो आपको करना है, दोनों को साथ में रखना है ना, साथ में बैठ गए। ठीक है, समझ? अभी देखिए, अभी पूरा निरूपण पूरा नहीं हुआ है। जब एक प्रसंग पूरा आपको खत्म हो जाएगा, यहाँ तक नरसपरमाशयोस्तु विशेष, यहाँ तक पूरा बोलेंगे, तब आपको विषय पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो निरूपण कर रहे हैं ग्रंथकार, माने ऊपर जा रहे हैं। अभी इतना कह रहे हैं कि प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व हो जाएगा, उस उत्पत्ति पूर्व के द्वारा अंग में साहित्य हो जाएगा। अब फिर प्रश्न आता है, उत्पत्ति पूर्व तो हो गए, अंग तो फिर तो नष्ट हो गया है, कैसे बनेगा? फिर उत्तर देंगे, अंग कर्म से अंगा पूर्व बनेगा, प्रधान से उत्पत्ति पूर्व बनेगा, दोनों मिल करके एक महापूर्व बनेगा, उसके द्वारा ही काम बनने वाला है। एक क्रम से बताएंगे, नहीं वो बताएंगे, मैंने क्रम से निरूपण कर रहे हैं। आपको जितना बता दे उतना समझना है, उसमें बाद वाला सब ग्रंथकार एक एक करके कहने वाला।
अभी तक जितना बता रहे हैं उसको उस विषय में आपको स्पष्टता होनी चाहिए। और विषय क्या है वो तो ग्रंथकार स्वयं बताएंगे। ठीक है, समझ। प्रधानस्य सर्वांग साहित्य सिद्ध्यर्थम, प्रधान कर्म का सभी अंगों के साथ साहित्य माने सहावस्थान की सिद्धि के लिए प्रधान कर्म परमा पूर्वयो मध्य, प्रधान कर्म और परमा पूर्व अथवा फला पूर्व महापूर्व इन दोनों के बीच में प्रधान मात्रजन्यम उत्पत्ति नामकम किंचित अपूर्वम अस्ति इति अंगीकारात्, प्रधान मात्र से उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति नामक नया अपूर्व हम स्वीकार करेंगे। एवं इसी तरह से अंगों से भी तत्त अंग केवल अंग मात्र से जन्य नया हम अंगापूर्व की कल्पना करेंगे। तब अंगों से अंगापूर्व बन गया और प्रधान से उत्पत्ति पूर्व बन गया। दोनों मिल करके, दोनों तो है ना, दोनों साथ में हो सकते हैं क्योंकि प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व बन करके बैठा है और दोनों प्राच्य अंग अथवा उदिच्य अंग से, प्राच्य से एक बन गए मान लीजिए, उदिच्य से एक बन गया, दोनों मिलकर के तीनों मिलकर के नया बन गया। तीनों तो है ना, कर्म नष्ट होता है, अपूर्व नष्ट होता नहीं। इसलिए प्रधान कर्म का फल ही नाश हो जाए, अंग कर्म का फल ही नाश हो जाए, प्रधान कर्म से जन्य जो उत्पत्ति पूर्व उसका भी नाश नहीं होता है, अंग पूर्व से जन्य जो अंगापूर्व उसका भी नाश नहीं होता है। तब जब तक अपना काम नहीं करेगा तब तक, जब अपना काम करेगा तब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वही लिखे देखिए, एवं अंगानाम अपि परस्पर सहितानाम एवं प्रधानोपकारकत्वात्, उसी तरह अंग भी जब परस्पर सहित होते हैं माने अंग भी साहित्य माने साथ में होते हैं तभी प्रधान कर्म के उपकारक हो सकते हैं। इसलिए तेषाम स्वरूपेण साहित्य भवत्, अंग कर्म का प्रधान कर्म के साथ अथवा कभी कभी एक अंग कर्म का दूसरे अंग कर्म के साथ स्वरूपतः साहित्य संभव नहीं है। माने एक कर्म क्योंकि क्रिया है ना, एक क्रिया और दूसरी क्रिया हमेशा एक काल में नहीं होती, पहले क्रिया उत्पन्न होती नष्ट होती फिर दूसरी क्रिया बनेगी। इसलिए अंग कर्म माने क्रिया, उन दोनों अंग कर्मों का भी तो साहित्य नहीं है। दूसरी बात अंग कर्म का और प्रधान का भी साहित्य नहीं है, इसलिए हम केवल अंग कर्म से जन्य अंगापूर्व को नया मानेंगे। देखिए, प्रधानोपकारकता तेषाम स्वरूपेण साहित्याभावात् तत्तद उत्पत्ति पूर्व द्वारा, हम बोले थे आपको अंगापूर्व को भी कभी कभी उत्पत्ति पूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं। हम आप लोगों को स्पष्टता के लिए अंगापूर्व लिख दिए थे। तो तत्त उत्पत्ति पूर्व माने तत्त अंग कर्म से उत्पन्न होने वाला अपूर्व उसके द्वारा। ठीक है, समझिए। साहित्यम बुद्ध्यम, साहित्य को समझना चाहिए। इस तरह से प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व बनेगा, अंग कर्म से अंगापूर्व बनेगा, दोनों मिलकर के महापूर्व अथवा परमापूर्व फलापूर्व बनेंगे। वो जब तक फल नहीं देगा तब तक रहेगा, उसी महापूर्व के द्वारा बाद में स्वर्गादि फल मिलता है। ये प्रक्रिया सभी यागों में दर्श पूर्णमास याग को छोड़ करके सभी यागों में यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, पहले केवल प्रधान कर्म से उत्पत्ति पूर्व बनाना, अंग कर्म से अंगापूर्व, दोनों मिलकर के महापूर्व, उस महापूर्व से स्वर्गादि फल होता है, फलापूर्व। ठीक है, समझ। अंगानाम प्रधानोपकारकत्वं नाम प्रधानस्य फलापूर्व जनन सामर्थ्योन्मुखीकरणमेव। अंग कर्म प्रधान का उपकारक होता है, इसका मतलब क्या है तो बता रहे हैं। प्रधानस्य फलापूर्व जनन सामर्थ्योन्मुखीकरणम, प्रधान कर्म का फलापूर्व की उत्पत्ति में सामर्थ्य को माने उद्बुद्ध कर देना। जैसे हनुमान जी को समुद्र का लंघन करना था, उनमें समुद्र का लंघन करने का सामर्थ्य तो पहले से था, परंतु जब जाम्बवंत जी ने आप समर्थ होकर के बता दिया तभी वो चले गए, और जब प्रयास किए तभी माने सफल हो गए। उसी तरह यहाँ पर भी अंग कर्म के द्वारा प्रधान कर्म में यद्यपि फलापूर्व जनन का सामर्थ्य है, परंतु जब तक अंग कर्म के द्वारा अंगापूर्व नहीं बनेगा, अंगापूर्व के साथ उसको नहीं मिलेगा, तब तक माने यही उसको उद्बुद्ध करना है। जब अंगापूर्व बनेगा तब उसके द्वारा उद्बुद्ध होता है और प्रधान कर्म के द्वारा फलापूर्व बन जाता है, और दोनों में माने फलापूर्व बनेगा, स्वर्गादि फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रधान फलापूर्व जनन सामर्थ्य, प्रधान पूर्व की उत्पत्ति की जो शक्ति है, तो उत्पत्ति का जो सामर्थ्य उसमें उन्मुख करना माने उद्बुद्ध करना। हाँ, ठीक है,
ठीक है समझे, ये स्पष्ट होगा। अब ऐसे कोई शंका नहीं, ये होगा है सभी यागों के विषय में। अब दर्श पूर्णमास याग में विशेषता बता रहे हैं। दर्श पूर्णमास यस्तु विशेष, दर्श पूर्णमास याग में विशेष होता है। अब हम इसको मिटा दें थोड़ा। अब दर्श पूर्णमास याग में आप पूछ रहे थे समझी, फलापूर्वक समुदाय पूर्वक कहाँ सही है, और समुदाय पूर्वक आपको सही है दर्श पूर्णमास याग में, ठीक है समझे। समुदाय पूर्वक कहाँ सही है, दर्श पूर्णमास याग में आपको समुदाय पूर्वक की अपेक्षा होती है। एक दर्श याग होता है, दूसरा होता है पूर्णमास का पूर्णमास दर्श याग और पूर्णमास याग, इसको ऐसे कर देंगे जी समझिए। हम लिख लेंगे तो दिखेगा ऐसा नहीं दिखता है समझे, इसलिए तो समस्या होती है हमें। यदि दिखता तो हमें कोई टेंशन नहीं होता, केवल चेहरा ही दिखता है, क्योंकि चेहरा उल्टा सुल्टा दोनों एक ही होता है। इसमें दिखता है उल्टा दिखता है, वो उल्टा दिखता है। अच्छा हाँ, इससे उल्टा दिखता है। चेहरा से चेहरा भी उल्टा दिखता है, क्योंकि चेहरा को उल्टा सुल्टा का कोई विशेष होता नहीं है। देखिए समझे, अब आपको दर्श पूर्णमास याग को समझना है। दर्श याग क्या है और पूर्णमास याग क्या है, इन दोनों में हम पहले पूर्णमास याग का बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों में से पहले पूर्णमास याग का अनुष्ठान होता है, पूर्णमास याग का अनुष्ठान होने के बाद दर्श याग का अनुष्ठान होता है, ठीक है समझिए। तो हम दर्श पूर्णमास याग का चिंतन कर रहे हैं। देखिए दर्श पूर्णमास याग माने जो गृहस्थ है, गृहस्थी के लिए गृहस्थ माने विवाह संस्कार होने के बाद जब तक यदि संभव है तो आजीवन जब तक वो जिएगा तब तक अग्निहोत्र याग माने यही दर्श पूर्णमास याग उसका विधान है। और यदि वो संभव नहीं है, माने वो नहीं कर सकता है, तो कम से कम 30 साल तक तो हर एक गृहस्थ को दर्श पूर्णमास याग करना ही चाहिए, वैदिक नियम। हाँ यदि संभव है, हाँ दोनों मिल करके पूर्णमास याग बनेगा। माने दोनों दर्श याग अलग है, पूर्णमास याग अलग है, दोनों को समष्टि दर्श पूर्णमास याग दोनों को एक मानते हैं, इसलिए दर्श पूर्णमास याग एक ही है, ठीक है समझे। एक दर्श याग एक पूर्णमास याग, दोनों मिल करके दर्श पूर्णमास याग, ये हर एक गृहस्थ को विवाह के बाद करना चाहिए। हाँ यही अग्निहोत्र है, इसमें हवन होता है। माने 3 प्रकार के याग होते हैं, कोई हवन वाले याग होते हैं, कोई सोम वाले याग होते हैं, कोई पशु वाले याग होते हैं। इसको बोलते हैं हम कोई हवि संस्था, यानी जहाँ हवि प्रक्षेप होता है, सहा सहा होता है, उसको हविर याग बोलते हैं। और दूसरा होता है सोम संस्था, जहाँ सोमरस आदि लताओं का आधान ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम सोम एक सब ये सब सोम याग में आते हैं। और तीसरा होता है पशु याग, ये 3 प्रकार के याग, ठीक है। हाँ सोमरस आदि जो लताएं होती हैं, हाँ उसकी तरह याग करके उसको अंतिम में पान करना अलग बात है, ठीक है समझिए। ये सब 3 प्रकार के, इसको बोलते हैं हम अविशस्था और सोम संस्था और पाक संस्था बोलते हैं तीसरे, ठीक है समझिए। और यह जो दर्श पूर्णमास याग है सभी हविर यागों का प्रकृति याग, दर्श पूर्णमास याग के अधीन में सभी हविर याग होते हैं। सभी यागों का प्रकृति याग माने मूल, इसके प्रधान याग क्या है, दर्श पूर्णमास माने प्रकृति याग। प्रधान याग को नहीं बोलते हैं, जहाँ सभी अंगों का उपदेश है उसको बोलते हैं हम प्रकृति याग। यत्र सर्वांगोपदेश सब प्रकृति याग, जहाँ केवल विशिष्ट अंगों का उपदेश है, सभी अंगों का उपदेश नहीं, उसको हम विकृति याग बोलते हैं। वहाँ पर प्रकृति याग के द्वारा अंगों का आनयन होता है और मिला करके काम करना होता है। और जहाँ पूरा अंग का उल्लेख उसको हम बोलते हैं प्रकृति याग। तो दर्श पूर्णमास याग सभी हविर यागों का प्रकृति याग। इसमें अब देखिए दर्श याग में भी 3 याग होते हैं और पूर्णमास याग में 3 याग होते हैं। जैसे जाएंगे हम पूर्णमास याग में, पूर्णमास याग में 3 याग होते हैं। एक होता है आग्नेय याग, एक याग होता है आग्नेय याग, दूसरा याग होता है अग्निशोमीय याग, अग्निशोमीय याग आग्नेय याग होता है एक, दूसरा होता है अग्निशोमीय याग और तीसरा होता है उपांशु याग। तीसरा क्या होता है, उपांशु याग। आग्नेय, अग्निशोमीय और उपांशु, ये 3 याग होते हैं दर्श पूर्णमास में। और दर्शन में भी 3 होते हैं, इसमें भी आग्नेय और दूसरा ऐन्द्र दधि याग, तीसरा ऐन्द्र पयो याग।
आइंदा पयम, या आइंदा दधी और आइंदा पयम, ये दोनों को मिला करके सान्नाय याग ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। सान्नाय ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है समझे। तो पूर्णमास याग, पूर्णमास में 3 होते हैं। तीसरा क्या है? यहाँ ऐसे बता रहे हैं, इसमें आग्नेय याग, अग्निशोमीय याग और उपांश याग, ये तीनों याग अलग अलग होते हैं दर्शन यानी पूर्णमास में। और दर्शन में आग्नेय याग वही हो गए, और ऐन्द्र दधी याग, ऐन्द्र माने इंद्र देवता के लिए दधी का याग, तो ऐन्द्र दधी याग और ऐन्द्र पयो याग, 3 हो गए ना समझे। तो आग्नेय याग, ऐन्द्र दधी याग, ऐन्द्र पयो याग, ये 3 याग होते हैं दर्श याग, ठीक है समझे। तो पूर्णमास में 3 हो गए, दर्श में 3 हो गए, दर्श में जो 3, ठीक है समझे, ये प्रक्रिया होती है। हाँ देखिए ग्रंथ में वही बताएंगे ग्रंथकार, और नई बात कुछ नहीं कहेंगे, दिख रहा है ना ये जी समझे। इन दोनों को मिला करके सान्नाय याग, दोनों को ही एक शब्द में सान्नाय याग बोलते हैं, मिला करके नहीं, दोनों को एक साथ में सान्नाय याग ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है समझे। हाँ सान्नाय याग, ठीक है, कहाँ अर्थ करना है ना, ये नहीं तो कहाँ अर्थ करना है। तो कितना हो गया, अब देखेंगे, देखिए पूर्णमास के याग तो ये हो गए। अब इसमें क्या होता है, अब ये 3 प्रधान याग पूर्णमास में होता है और 3 प्रधान याग दर्शन में होता है। अब इसमें होता क्या है, ये 3 प्रधान याग हो गए और ये 3 प्रधान याग हो गए, और दोनों मिला करके फिर एक याग बना है, ये दर्शन पूर्णमास दोनों एक ही याग है, दोनों मिला करके। अब क्या होता है, इसका भी अलग अलग अंग है, इन सब का भी अलग अलग अंग है, ठीक है समझे। इन सब का अलग अलग अंग से अंगापद बनेगा, इन सब का, और इन सब का प्रधान से उत्पत्ति पद बनेगा, ठीक है समझे। इन सब का अंग से अंगापद बनेगा और प्रधान से उत्पत्ति पद बनेगा। अब दोनों मिलकर के, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 का समुदाय मिलकर के एक त्रिक समुदाय, इसका एक त्रिक समुदाय पद बनेगा, इसका एक त्रिक माने समुदाय पद बनेगा। यहाँ पर समुदाय पद की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों के अंग और एक प्रधान, इनको मिलकर के एक समुदाय पद बनेगा, तीनों को मिलकर के, और इसका मिलकर के एक समुदाय पद बनेगा, ठीक है समझे। और ये दोनों समुदाय पद मिलकर के एक महापद बनेंगे यहाँ पर, इसके द्वारा फल मिलता है। ये दर्श पूर्णमास की विशेष प्रक्रिया है। 3 अलग अलग प्रधान याग होते हैं, उनके अलग अलग अंग याग होते हैं, तो अलग अलग अंग याग से अलग अलग अंगापद बनेगा और प्रधान से उत्पत्ति पद बनेगा, और दोनों मिलकर के ये तीनों को समूह से एक समुदाय पद बनेगा, ये तीनों के समूह से एक समुदाय पद बनेगा। अब दोनों समुदाय पद हो गए, देखिए समझिए, इनको हम 3 बोलेंगे, इधर 3 अपुदव, इधर 3 अपुदव, 6 अपुदव हो गए, और तीनों से बनने वाला समुदाय पद 1 7, तीनों से बनने वाला समुदाय पद 1 8, और इन सब मिलकर के बनने वाला महापद 1 9। तो दर्श पूर्णमास याग में 9 अपुदव होते हैं। इतना प्रतिक्रिया समझ में आ गया तो आपको पूरा करते हो गया, ठीक है समझिए। 6 हो हाँ गए, ये तीनों से, 3 याग, उसके अंग याग, हाँ फिर अंग याग को भी पकड़ना पड़ेगा। अंग और ये सब मिलकर के 3 हो गए। ये टीका में 3 का नाम तो लिख दिया है, 3 का नाम तो लिखा। अभी टीका का भी छोड़िए, टीका में हम जो बता रहे हैं बहुत ऊपर से कम पहुंच गए हैं, अने लगभग 6-7 पे समाधान हो चुका है, केवल भाषण है अब, ठीक है समझे। अब तब यही है ना, इसलिए समझिए, इतना आपको समझना है, और इतना समझ में आ गया तब केवल भाषण है, अब ग्रंथ केवल ग्रंथ को भाषते रहना, देखिए समझिए जरा। तो इनसे 3 बन गया, इनसे 3 मैंने अंग और ये मिल करके 3 बन गए, केवल इससे नहीं, अंग सहित एक 3 हो गया, और अंग सहित बन करके 3 हो गए, ये तीनों का एक सब 3 मिल करके फिर एक समुदाय बन गया। माने इसका सबका अंग है, अलग अलग अंग मिल करके इससे बनने वाला एक, इससे बनने वाला एक, इससे बनने वाला एक, 3 हो गए, इससे भी एक 3 हो गए, ठीक है समझो। अब ये तीनों मिलकर एक नया बनेगा समुदाय पद, ये तीनों से बनेगा समुदाय पद, कितने हो गए 8 हो गए। अंग और प्रधान दोनों को एक ही बोलना है क्या? हाँ, अंग और ए मिलकर के 1 बन गया, इसका अंग और ए मिलकर 1 बन गया, ये मिलकर 1 बन गया, 3 हो गए, और इसमें भी 3 हो गए, 6 हो गए। इसका 3 से 1 नया बन गया समुदाय पद, इसके 3 से 1 बन गया समुदाय पद, 8 हो गए। ये दोनों समुदाय पद से महापद बन गए, 9 हो गए, ठीक है समझ। ये 9 प्रकार के अपुदव होते हैं दर्श पूर्णमास याग में, और ये याग होते हैं। इतना प्रतिक्रिया समझ में आ गई तो आपको केवल अवगणना बांधते रहना है और तो कुछ करना नहीं। देखिए समझ कहाँ गया,
देखिए अब बांसेंगे हम, केवल ग्रंथ को बांसना है, क्रम से पूरा निरूपण करेंगे, आपको केवल समझना ही। देखिए दर्श पूर्णमासस्तु विशेषः, दर्श पूर्णमास में विशेष है, अपूर्व विशेष है, क्या क्या है? तो अभी बता रहे हैं, पूर्णमास में 3 याग होते हैं और दर्श में 3 होते हैं। कौन कौन है? मंत्र क्या है बता रहे हैं। यद आग्नेयः अष्टा कपालः अमावस्यायां च पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति, मंत्र है। माने अग्नि देवता के लिए 8 कपाल में, कपाल माने मिट्टी का छोटा सा, जैसे तो कभी कभी दही मिलता है ना यहाँ, उसकी तरह इतना छोटा सा पात्र को कपाल बोलते हैं। हाँ, उसमें बना हुआ जो पुरोडास, पुरोडास माने या तो पुरोडास माने वास्तव में खीर नहीं समझी, ब्रीहि पिष्टैः यवपिष्टैः वा निर्मितः पक्वः पिंड विशेषः पुरोडासः। माने ब्रीहि के पिष्ठ से अथवा यव के पिष्ठ से बना हुआ, ब्रीहि से, हाँ चावल से अथवा यव से, जौ से बना हुआ जो पिंड है, माने इतने बड़ा बड़ा जो पिंड है, ऐसे पिंड को बोलते हैं हम पुरोडास। हाँ, पका करके बनाना, इसको बोलते हैं पुरोडास। ठीक है, तो ब्रीहि पिंडैः यव पिंडैः वा निर्मितः पक्वः पुरोडास विशेषः, पक्वः पिंड विशेषः पुरोडास, पक्व पिंड विशेष को क्या बोलते हैं? पुरोडास बोलते हैं। देखिए, तो यद आग्नेय माने अग्नि देवता के लिए 8 कपाल में संस्कृत जो पुरोडास है, आग्नेयः अष्टा कपालः, ऐसा जो पुरोडास, ये पुरोडास अमावस्यायां च पौर्णमास्यां च, माने अमावस्या में और पौर्णमास्या में इनका प्रयोग करने पर अच्युत होता है। इति, इस मंत्र के द्वारा आग्नेय याग विहिता, दोनों में, माने वो स्वर्ग आदमी बैठ सकता है, अच्युत नहीं होता। उससे माने वो वहाँ रहेगा, इतना ही करना, ठीक है समझ। तो इति आग्नेय याग विहिता, इस मंत्र के द्वारा दर्श और पूर्णमास दोनों में आग्नेय याग का विधान हो गया। तो दोनों में एक याग हो गया आग्नेय याग। ठीक है, फिर उसके बाद ताभ्याम एतम अग्निसोमीयम एकादश कपालम पूर्णमासे प्रायच्छत, अग्निसोमी याग के लिए ताभ्याम एतम अग्निसोमीयम एकादश कपालम पूर्णमासे प्रायच्छत। ताभ्याम माने हाँ, दोनों याग हो गए। ठीक है, हाँ, उसका कोई प्रसंग होगा, ठीक है समझ। तो एतम अग्निसोमियम, इस माने कोई देवता विशेष का, उससे मतलब नहीं समझ। ताभ्याम एतम क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है ताभ्याम का? हाँ, अग्निसोमीय मतलब ताभ्याम एतम अग्निसोमीयम वाक्य से अग्निसोमीय पुरोडास याग विहित है और उपांशु याग मंत्रा, वो तो होगा, वो तो ये लिखा है। ठीक है, तो एतम अगर माने कोई उधर का कोई प्रसंग होगा, माने उन दोनों देवताओं के द्वारा कोई प्रसंग होगा। तो इसका मतलब इतना है कि इस मंत्र के द्वारा अग्निसोमी याग का विधान है। एतम अग्निसोमियम, अग्नि और सोम देवता के लिए एकादश कपाल, माने एकादश कपाल में संस्कृत जो पुरोडास है उसको पूर्णमासे प्रायच्छत, पूर्णमास में दान करना चाहिए। इति, इस मंत्र के द्वारा अग्निसोमी याग विहिता, अग्निसोमी याग का विधान किया गया है। और फिर उत्तम बोल सके ना समझ, आपको इतना समझना है। हाँ हाँ, यद आग्नेय मंत्र के द्वारा आग्नेय याग का विधान है, ताभ्याम मंत्र के द्वारा अग्निसोमी का विधान है। और तीसरा क्या है? उपांशु याजम अंतरा यजति, ये दूसरा है। तो अंतरा माने आग्नेय और अग्निसोमी याग दोनों करने के बाद उपांशु याग करना चाहिए। इस मंत्र के द्वारा उपांशु याग का विधान, 3 याग हो गए। तो पूर्णिमा में 3 याग हो गए, एक आग्नेय, दूसरा अग्निसोमीय, तीसरा उपांशु, 3 याग हो गए पूर्णमास में। ठीक है समझे। इति उपांशु याग, इन तीनों का विधान है। किसके द्वारा? तो अब्रूताम अग्निसोमौ अग्निसोमौ आज्यस्यैव नौ उपांशु पौर्णमास्याम यजन कर क्या है? माने तो अग्निसोमौ अब्रूताम, उन दोनों देवताओं ने कहा, अग्नि और सोम ने कहा, क्या कहा? नौ आज्यस्यैव उपांशु, माने हम दोनों के लिए घी का उपांश याग करना चाहिए करके कहा, करके मंत्र है। इति वाक्य, इस वाक्य के द्वारा पौर्णमास्याम विहित, ये तीनों यागों का पूर्णमास में विधान किया गया है। ठीक, एतानि पौर्णमास्याम प्रधानानि,
ये तीनों कर्म पूर्णमास में प्रधान कर्म होते हैं। और ऐसाम आग्नेय अग्निशोमीय उपांश यागानाम, ये तीनों यागों का तत्तद वाक्यावगत पौर्णमासी काल संबंध निमित्तीकृत्य, संबंधम निवृत्तिकृत्य, तत्तद वाक्य के द्वारा ज्ञात जो पूर्णमास काल का संबंध उसको निमित्त करके फिर वाक्य आ गया है, यह एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, जो विद्वान पूर्णमास में याग करता है वह अच्युत होता है। इति इस मंत्र के द्वारा, इति विद्वत वाक्य मैंने विद्वान शब्द आया ना, इसलिए विद्वत शब्द घटित इस वाक्य में पौर्णमासी पदेन एक वचनांतेन, पौर्णमासी एक वचनांत आया मैंने विद्वान ने जानने वाला, इस प्रकार से यागों की प्रक्रिया को जानने वाला जो व्यक्ति, ठीक है समझे। तो यहाँ पर पौर्णमासी एक वचन आया है। आपको समस्या है पूर्णमास में 3 याग होते हैं प्रधान, तो पौर्णमासी में बहुवचन होना चाहिए, एक वचन क्यों हो गया? तो एक वचन के माध्यम से हम तीनों को मिला करके मैंने जहाँ भी मैंने समुदाय को लेकर एक वचन का प्रयोग किया गया। इसलिए जहाँ पर भी पूर्णमास याग अथवा पूर्णमास शब्द आता है वहाँ पर आपको तीनों यागों को समझना चाहिए। मैंने पौर्णमासीम एक वचन यजते मैंने पौर्णमासी ही होना चाहिए था, क्योंकि 3 याग, तो एक वचन क्यों कहा? तो इति विद्वद वाक्ये पौर्णमासी पदेन एक वचनांतेन, पौर्णमासी यह एक वचनांत पद के द्वारा समुदाय रूपेण अनुवाद, समुदाय का अनुवाद, इसलिए समुदाय एक है, भले ही 3 याग अलग अलग होंगे उनका समुदाय एक है, इसलिए समुदाय का अनुवाद किया गया है। तेना वेदे यत्र यत्र पौर्णमासी शब्द, इसलिए वेद में जहाँ जहाँ भी पौर्णमासी शब्द आता है तत्र तत्र वहाँ वहाँ आग्नेय आदि समुदाय उपस्थित, आग्नेय आदि समुदाय की उपस्थिति होती है। ठीक है, यही व्याख्या करेंगे हम दर्शन में। पहले थोड़ा नया चिंतन दे रहे हैं। ननु यद आग्नेयदि वाक्य, पहले वाक्य आया था यद आग्नेय अष्टा कपाल अमावस्यायांश पौर्णमास्यांश अच्युत होवती वाक्य आया था। इसके द्वारा आपने कहा था आग्नेय याग का विधान किया गया। अब याग के विधान होने के लिए यश धातु का पाठ होना चाहिए ना, इस वाक्य में यश धातु का पाठ है ही नहीं। जब यश धातु का पाठ यहाँ है ही नहीं, इस वाक्य से आग्नेय याग का विधान कैसे संभव होगा, ये प्रश्न उत्तर देते हैं। जहाँ पर यश धातु का प्रयोग नहीं है वहाँ पर अध्याय करके अन्वय करना चाहिए, ये उत्तर। ननु यदाग्नेति वाक्ये यागवाचक पद से अश्रवणात्, यागवाचक पद का श्रवण न होने से कथम याग विधायकत्वम, याग का विधायक कैसे होगा इति चेत् मैवम, ऐसा प्रश्न ठीक नहीं है। क्यों? अग्नि देवता अस्य पुरोडास से इत्यर्थे, क्योंकि आग्नेय शब्द है ना, समझिए वहाँ पर क्या है आग्नेय, तो उसका व्युत्पत्ति का अग्नि देवता है जिस पुरोडास का, पुरोडास आ गए ना, पुरोडास माने यज्ञ में प्रक्षेप करने वाला, तो याग के बिना पुरोडास संभव नहीं, इसलिए हम याग का अध्ययन करेंगे। क्योंकि आग्नेय शब्द आए हैं, उसका व्युत्पत्ति अग्नि देवता अस्य पुरोडास से है, उसको देख करके हम ये सब करेंगे। देखिए अग्नि देवता अस्य पुरोडास इत्यर्थ, इस अर्थ में विहित देवता तद्धितांत आग्नेय शब्द शास्त्र देवता अथवा अग्निढग, अग्निढग अग्नि शब्द से देवता अर्थ में ढग प्रत्यय करके आग्नेय शब्द बना, इसको बोलते हैं हम देवता प्रत्यय। तो विहित देवता तद्धितांत आग्नेय शब्द तस्य, और आग्नेय पुरोडास, यद आग्नेय अष्टा कपाल पुरोडास करके आग्नेय का और पुरोडास का सामानाधिकदंड है। सामानाधिकरण मैंने एकार्थवाचकत्व, सामान्य मैंने एकार्थवाचकत्व, दोनों एक ही अर्थ को बता रहे हैं। जो आग्नेय है वही पुरोडास है, जो पुरोडास है वही आग्नेय है। देखिए तस्य मैंने उस आग्नेय शब्द का पुरोडास पद सामानाधिकरण्यात्, पुरोडास पद के साथ सामानाधिकरण्य होने के कारण से तद्रव्य देवता संबंध अवगत, तद्रव्य और देवता का संबंध का ज्ञान हो गया। पुरोडास तद्रव्य और अग्नि देवता का संबंध का ज्ञान हो गया, और तद्रव्य देवता का संबंध याग में होता है। सच मैंने वह संबंध यागम अंतरा न संभवती, याग के बिना ऐसा संबंध संभव नहीं है। क्यों? तद्रव्य देवता संबंधस्य यागाद अन्यत्र क्रियायाम असंभवात्, तद्रव्य और देवता का संबंध याग से अन्य क्रिया में संभव नहीं है। इति, इसलिए याग क्रियायाम एवं संबंध वाच्य, उस क्रिया का उस द्रव्य और देवता का संबंध याग में मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि याग मतलब क्या है? देवतोद्देश्येन द्रव्य त्यागस्य याग रूपत्वांगीकारात्, देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना, यही याग होता है। देवता और द्रव्य आ गए तो याग होना ही चाहिए, इसलिए हम याग की कल्पना करेंगे।
अतः श्रुत देवता संबंधानुमित, इसलिए श्रुत जो देवता का संबंध है, आग्नेय करके श्रुत मने सुना गया जो देवता का संबंध है उसके द्वारा, हाँ श्रुत, हाँ ठीक है समझे, श्रुत द्रव्य देवता संबंधानुमित, श्रुत जो द्रव्य और देवता का संबंध उसके द्वारा अनुमित मने कल्पित याग को हम विधान करेंगे। अग्नि का भी श्रवण हो गया और देवता का भी, श्रुत मने श्रवण विषयभूत, दोनों का श्रवण हो रहा है। अग्नि देवता का भी श्रवण हो गया और किसका, देवता का भी श्रवण माने पुरोडास का भी श्रवण हो गया, क्योंकि पुरोडास सामान्य इसलिए द्रव्य मने पुरोडास और अग्नि देवता दोनों का संबंध का हमें श्रवण माने ज्ञान हो गया। दोनों का संबंध है तो याग तो होना ही चाहिए, इस करके हम याग की कल्पना करते हैं अर्थावत्ति प्रमाण से, क्योंकि यागेन बिना द्रव्य देवता संबंध अनुपपन्न, याग के बिना द्रव्य देवता का संबंध अनुपपन्न, इसलिए याग के द्वारा हाँ द्रव्य देवता संबंध को देख करके हम याग की कल्पना करेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ भी द्रव्य देवता का संबंध का श्रवण हो रहा है और याग विधायक वाक्य नहीं है वहाँ पर भी हम अर्थापत्ति प्रमाण से याग की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है समझे। अतः श्रुत द्रव्य देवता संबंधानुमित याग, ऐसा याग को यजेति कल्पित न पदेन, इस कल्पित पद के द्वारा विद्यते विधान किया जाता है। अग्नि दैवत्य पुरोडास द्रव्य का द्रव्य का अमावास्यादि काल कर्तव्य आगे ना, इसका अर्थ क्या बन जाएगा, अग्नि देवता वाला जो पुरोडास द्रव्य, अग्नि देवता वाला और पुरोडास द्रव्य वाला जो अमावस्या आदि काल में होने वाला याग, अग्नि दैवत्य माने अग्नि देवता वाला और पुरोडास द्रव्य का माने पुरोडास द्रव्य वाला और अमावास्यादि काल कर्तव्य माने अमावास्या आदि काल में किया जाने वाला, ऐसा याग है ना माने याग के द्वारा इष्टम भावेत, इष्ट की सिद्धि करनी चाहिए करके वाक्यार्थ होता है आपको। एवं इस तरह यत्र यत्र द्रव्य देवता संबंध मात्रम श्रूयते, जहाँ जहाँ केवल द्रव्य और देवता का संबंध मात्र का श्रवण होता है वहाँ वहाँ सर्वत्र याग की कल्पना करनी चाहिए। जैसे शौर्यम चरुम निधि भवेत, सूर्य देवता और चरु दोनों आ गए तो हम याग की कल्पना वहाँ करते हैं, यश धातु का प्रयोग न होने पर इत्यादो। तत्र सूर्य देवता चरु द्रव्य संबंधान्वित याग विधीयते, सूर्य देवता और चरु द्रव्य का जो संबंध उसके द्वारा अनुमित याग का विधान यहाँ पर हम कर सकते हैं। इति न कश्चित होता, इसलिए कोई भी दोष नहीं है। ठीक है समझिए। अब फिर नई कल्पना कर, भी कोई कठिन बात नहीं। देखिए अब फिर प्रश्न है, जहाँ पर विधायक वाक्य होते हैं माने लिंग लोट तब्यत, वहाँ पर तो हम विधान कर सकते हैं। जहाँ पर लिंग लोट तब्यत का प्रयोग नहीं है वहाँ तत्त कर्म का विधान आप कैसे कर सकते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। ननु उपांशु याग वाक्य, उपांशु याग का वाक्य क्या था, उपांशुम अंतरा यजति, वहाँ यजति लट लकार था, लिंग लकार तो है ही नहीं। जब लट लकार है वहाँ पर लिंग लकार न होने से विधान संभव नहीं है, क्योंकि विधान किससे होता है, लिंग लोट तब्यत से, या लिंग या लोट तब्यत, तब्यत मैंने तब्यत तब्य मैंने कृत्य, तब्यत तब्य यत्यप के लिए बता सकते हैं कभी कभी, और लिंग लोट इनके द्वारा विधान संभव है। परंतु उपांशम अंतरा यजति में ये सब नहीं, केवल लट लकार है। लट लकार के द्वारा उपांशु याग का विधान आप कैसे कर रहे हैं, प्रश्न। उत्तर है कि हम उसको लिंग अर्थ में मानेंगे, लिंग लकार मानेंगे, अथवा लट की लिंग में कल्पना करेंगे, परिणाम करते हैं। वही उत्तर है। ननु उपांशु याग वाक्य यजे श्रवण याग का माने यज धातु का श्रवण होने पर भी विधि प्रत्यय लिंगादि अभावाद, विधि बोधक लिंगादि प्रत्यय का अभाव होने से कथम विधायक उत्तम, विधायक कैसे होंगे चेतमयम, ऐसा भी प्रश्न ठीक नहीं है। क्यों, यजति इत्यस्य यजेतेति विपरिणामेन विधायकत्व संभवात्, यजति का यजेत, यजति का हम यजति कद पे विपरिणाम करके विधायकत्व मानेंगे, एक उत्तर। ठीक है। एवं यत्र लिंगादि न श्रूयते, जहाँ जहाँ लिंगादि का श्रवण नहीं है, जैसे ब्रीहीन प्रदक्षति, ब्रीही का प्रदक्षिण करना चाहिए, समिदति समिदा के तरह याग करना चाहिए, सब में इत्यादि अपनी यहाँ पर भी विपरिणामो बद्य, विपरिणाम का विपरिणाम होता है ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, एक सिद्धांत। दूसरा क्या है, यजति को हम लिंग लकार मानेंगे, किसित तो यजति इत्यस्य लेट लकार, लेट लकार, लेट लकार विधि अर्थ लिंग अर्थ है लेट, लिंग अर्थ, इसलिए यजति को हम लेट लकार मानेंगे। किसित तो यजति इत्यस्य पंचम लकारत्व अंगीकारात विधायकत्व संभव, यज इसको हम क्या मानेंगे, पंचम लकार मानेंगे। जब पंचम लकार मानेंगे तब विधायकत्व संभव हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है समझ,
हाँ लेट लकार मैंने वेद है तो वेद में हम लेट लकार मानेंगे, तो लेट लकार मानने की हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है समझे। अब ये भी कोई विशेष बात नहीं है, ये भी तत्काल कर सकते हैं हम। कोई माने जो हम बोले हैं उसी को केवल व्याख्या करना है। आपको आ गई तीन आ गई। हाँ अब जो अब आएगा अमावस्या वाला 3 और अंतिम में आएगा, तीनों मिलकर के एक बनता है करके, केवल अनुवाद करना है। इसलिए आप लोगों को कोई समस्या नहीं है, हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है चलिए, क्योंकि ये प्रसंग खत्म हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तथा इसी तरह से माने अमावस्या में भी 3 याग का विधान है। कौन कौन? ऐनदम दधि अमावस्याम, ऐनद दधि याग, इस मंत्र से इंद्र देवता के लिए दधि का याग, और ऐनदम पय अमावस्याम, इस मंत्र के द्वारा ऐनद पय का याग। ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? सान्य याग बोलते हैं। इति वाक्य भी, तो इन दोनों वाक्य के द्वारा विहित सान्य याग, सान्य याग 2 हो गए। ठीक है, इसको एक शब्द में सान्य बोलेंगे, मैंने उसका नाम है, कोई विशेष नहीं, सान्य नाम है उसका, दोनों को हम सान्य बोलते हैं। यदाग्नेय इति वाक्य विहित आग्नेय, ये हो गया 3 हो गए। तो यदाग्नेय वाक्य से विहित आग्नेय, और ये दोनों वाक्य से विहित 2 याग, 3 याग हो गए। आग्नेयस्स अमावस्यायाम प्रधान, अमावस्यायाम प्रधान, ये 3 याग अमावस्या में प्रधान होते हैं। ऐसाम त्रयाणाम, ये तीनों का य एवं विद्वान अमावस्यायाम अमावास्याम यजते, अमावस्या मदा यह एवं विद्वान अमावास्यायाम ही शुद्ध है, अमावस्या होना चाहिए ना, अमावास्यायाम, अमावास्या में सप्तमी है, अमावास्या में यजते इति वाक्य, इस वाक्य के द्वारा अमावास्याम इति नामना, इस नाम के द्वारा अमावास्याम द्वितीय है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अमावास्याम मैंने द्वितीय है, अमावास्यायाम सप्तमी में अमावास्याम, अमावास्या अमावस्या दोनों होता है। अमावस्या भी शुद्ध है, अमावास्या भी शुद्ध है। अमावास्या तो अमावस्या दर्शः सूर्येन्दु संगम इत्यमद, दोनों शुद्ध। अमावास्या भी शुद्ध, अमावस्या भी शुद्ध, कोई टेंशन, दोनों जैसे। अमावास्यायाम सप्तमी में, अमावास्याम द्वितीय। तो इति वाक्य, इस वाक्य में अमावास्याम इति नामना, इस नाम के द्वारा द्वितीय का वचनांत ना, द्वितीय का एक वचनांत के द्वारा समुदाय रूपेण अनुवाद, समुदाय का अनुवाद किया गया है। तेना वेदे यत्र दर्श शब्द अमावस्या शब्द वा श्रुत, जहाँ जहाँ भी दर्श अमावस्या शब्द आए वहाँ तीनों को समझना है। तत्र याग समुदाय उपस्थिति, वहाँ तीनों याग की उपस्थिति होती है, मैंने पहले की केवल अनुवाद है। ठीक है समझ। त्रिकस्य त्रिकस्य 3 हो गया, इधर वाले 3 इधर वाले 3, तो त्रिकस्य त्रिकस्य अमावास्या पौर्णमासी शब्दाभ्याम, 3 का, एक 3 का अमावास्या शब्द से, एक 3 का पौर्णमासी, तो 3 का अमावास्या और पौर्णमासी शब्द के द्वारा समुदाय रूपेण अनुवाद विद्युत वाक्य, समुदाय के रूप में अनुवाद विद्युत वाक्य में किया गया है। अनुवाद से प्रयोजन, तो अनुवाद का प्रयोजन क्या है? तो बताया दर्श पूर्णमासाभ्याम सुदक काम यजित वाक्य है। दर्श पूर्णमासाभ्याम सुदक काम यजित, सुदक चाहने वाला व्यक्ति दर्श पूर्णमास के द्वारा याग करे। अब यहाँ देखिए, जानने वाला विद्वान, जानने वाला, जो विद्वान का मतलब वेद नहीं समझी, क्योंकि कर्म वेद नहीं करेगा, यजमान करेगा, इसलिए जो यजमान इस प्रक्रिया को जानता है वो करेगा, ये मतलब है। ठीक है समझी। देखिए, तो यहाँ समस्या है कि यदि हम दर्शक के द्वारा 3 का समुदाय को नहीं पकड़ लेंगे और पूर्णमास से 3 का समुदाय को नहीं पकड़ लेंगे, तो दर्शक पूर्णमासाभ्याम में 2 द्विवचन है, तो 3 6 हो गए, तो दर्शक पूर्णमास ही बहुवचन हो जाएगा। द्विवचन क्यों हो गया? क्योंकि हमने दोनों का समुदाय को अनुवाद किया था, इसका समुदाय 1, इसका समुदाय 1, दोनों मिलकर के द्विवचन हो गया है। कोई बता दो, दर्शक पूर्णमासाभ्याम सदका कामयस्ति इत्यादि इत्यादि में द्विवचन पपत्ति, द्विवचन की उपपत्ति होती है। अन्यथा ऐसा न मानने पर शरणाम आग्नेय आदि यागानाम बहुत, याग बहुत होने के कारण से दर्शपणमास बहुवचन से ऐसा होना चाहिए। मानांतरेण प्राप्तार्थ से पुनः अनुवाद मैंने क्या है, पहले जो प्राप्त था उसका फिर श्रवण होना, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग वाक्य है, दर्शक का अलग वाक्य है, पूर्णमास का अलग वाक्य है, दोनों का इस वाक्य से फिर विधान है, इसलिए अनुवाद। तथा इसी तरह फलवद आग्नेयादि सन्निधो, जो फल वाले और आग्नेयादि जो याग होते हैं उनके सन्निधि मैंने समीप में, आमनातानी मैंने कहे गए। प्रयाज आज्य भागानुयाजादिनी, प्रयाज ये सब अंग हैं, तो प्रयाज आज्य भाग अनुयाग ये सब अंग याग, ये सब अंग याग क्या होते हैं? शरणाम यागानाम अंगभूतानि, ये 6 जो याग हैं इनके 6 ही मैंने ये सब जितने भी है 6 यागों के अंग हो जाते हैं।
अब तीनों को मिलकर के तीन का एक समुदाय पद बनेगा, तीन का समुदाय पद बनेगा और महापद बने, यही बनाएंगे। इतना आपको बात है। एवं स्थिति ऐसा होने पर दर्शपणमासाभ्याम सुदकमेत इत्यस्य अयम अर्थ, इसका यह अर्थ है क्या है, दर्शपणमासाभ्याम समुदायाभ्याम परस्पर सहिताभ्याम स्वर्गापूर्वम कुर्यात्, परस्पर सहित दर्शपणमास समुदाय के द्वारा स्वर्गापूर्व की सिद्धि करनी चाहिए, ये अर्थ है। तत्र कथम कालद्वयवर्तिनोः समुदाययोः परस्पर साहित्यम, दो काल में रहने वाले समुदाय का साहित्य कैसी होगा, प्रश्न बन जाएगा। फिर हम अपूर्व को ले आएंगे। इत्याकांक्षा, वैसा आकांक्षा होने पर स्वरूपेण साहित्य हावेपि, स्वरूपतः साहित्य न होने पर भी त्रिकात एक एकम अपूर्वम जायते, तीन तीन से एक नया नया समुदाय बनेगा। ठीक है, तद्वारा द्वयो समुदाय साहित्य मुच्यते, दोनों समुदाय मिलकर के दोनों का साहित्य हो जाएगा और मिलकर के महापूर्व बनेगा, उससे फल मिलेगा। ठीक है, एक एक व्यतिरिक्त जो तीन है, एक एक जो तीन है उनमें भी त्रिका पूर्वजनकत्व, माने एक एक से माने तीन वर्ग एक समुदाय बनाए ना, कैसे बनेगा, तो एक एक जो त्रिक का समुदाय है उसका भी त्रिक जो अपूर्व उसका जनकत्व कथम इति आकांक्षा, ऐसा आकांक्षा होने पर प्रयाजा अनुयाजादि पूर्वोक्त पूर्वोत्तरांग कलाप विशिष्ट, प्रयाज अनुयाज आदि जो पूर्व और उत्तर में होने वाले जो अंग, उसका जो कलाप माने समुदाय उससे विशिष्ट एक 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 तीन का एक का इसका एक इसका एक इसका, इस प्रकार से एक एक का एक एक बनेगा। तो त्रिकस्य समुदाय पूर्वजनकत्व, समुदाय पूर्व माने ये तीनों एक एक मिलकर के समुदाय पूर्व बनेगा। माने अंग से विशिष्ट यह एक हो गया, अंग विशिष्ट यह एक, अंग विशिष्ट एक, तीन मिलकर के समुदाय पूर्व। ठीक है, समझ। तो एक एक त्रिकस्य समुदाय पूर्वजनकत्व उच्यते, ऐसा कहा जाता है। और एक एक त्रिकस्य सर्वांग साहित्यम स्वरूपेण संभवति, एक एक जो तीन है उसका भी सभी अंगों का साथ साहित्य संभव है, इसलिए अलग अलग अंग का हम मानेंगे फिर। इति, इसलिए त्रिभी याग ही त्रीणी उत्पत्ति पूर्वाणी जायन्ते, तीन यागों से तीन उत्पत्ति पूर्व बनेंगे, अंग का अलग अलग बनेंगे, अंग और ये सब मिल करके फिर एक समुदाय बनेगा, दोनों समुदाय मिलकर सब बनेगा। जो हम पहले प्रक्रिया बताए हैं वही दिमाग में सेट करना है, उसी को घुमा रहा है समझ, और कोई बात नहीं। तो न संभवती त्रिभिः यागैः त्रीणी उत्पत्ति पूर्वाणि जायन्ते, तीन याग के द्वारा तीन उत्पत्ति पूर्व बनते हैं, तीन उत्पत्ति पूर्व से दो समुदाय पूर्व बनेंगे, तो तीन तीन से 8 हो गए, मिल करके नया बनेगा 9 हो गए। तद्वारा सर्वांग साहित्य, इस प्रकार से सभी अंगों में साहित्य होता है। अंगानाम और प्रयाजानाम, अंग जो प्रयाज आदि उनमें भी स्वरूपेण प्रधान साहित्याभावात्, स्वरूपतः प्रधान से साहित्य न होने के कारण से तत्त उत्पत्ति पूर्व दादा, तत्त उत्पत्ति माने अंगापूर्वक दादा साहित्य की कल्पना करनी चाहिए। तथा इस तरह से प्रधान जन्य उत्पत्ति पूर्वाणाम, प्रधान से जन्य उत्पत्ति पूर्वों का प्रयाजादि जन्य उत्पत्ति पूर्व ही साहित्यम, प्रयाजादि जन्य जो अंगापूर्व माने अंग का उत्पत्ति पूर्व उसके साथ साहित्य होकर के यदस्ति जो साहित्य तदेव, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रधानानाम अंग विशिष्टत्व रूपम सांगतम, माने प्रधान अंग से सात होते हैं ऐसा बोलते हैं। अंग सहित प्रधान बन करके तीन हो गए, तीन मिल करके एक, तीन का एक समुदाय, तीन मिल करके एक समुदाय बन गया, उधर का तीन का एक समुदाय, दोनों समुदाय से महापूर्व, ऐसा समझना। एवं इस तरह से पौर्णमास्याम आग्नेयादि जन्य त्रिवी अपूर्व, आग्नेयादि जन्य तीन अपूर्व के द्वारा प्रयाजादि जन्य उत्पत्ति पूर्व सचिव प्रयाजादि जन्य उत्पत्ति पूर्व सहित समुदायापूर्वम एकम जन्यति, एक समुदाय पूर्व उत्पन्न होता है। तथा दर्श भी, उस दर्श में भी आग्नेय ऐन्द्रद्वय जन्य ही त्रिवी अपूर्व, आग्नेय और ऐन्द्रद्वय से जन्य तीन अपूर्व के द्वारा अंगोत्पत्ति पूर्व सचिव, अंगोत्पत्ति पूर्व सहित एकम त्रिकापूर्वम जन्यते, एक त्रिकापूर्व उत्पन्न होता है। ताभ्याम त्रिकापूर्वभ्यम, तो दोनों त्रिकापूर्व के द्वारा आग्नेय आदि उत्पत्ति पूर्व तृतीय जो जन्याभ्याम, आग्नेय आदि जो तीन उसका जो उत्पत्ति पूर्व उससे उत्पन्न होने वाला है, दोनों अपूर्वों के द्वारा फलजनकी भूतम महापूर्वम, फल का जनक महापूर्व, उसका नाम क्या है, फलापूर्व, तो फलापूर्व नामकम जन्यते, वो फलापूर्व उत्पन्न होता है। ततस्य फलम इति, उसके बाद फल उत्पन्न हो जाएगा। तथा इस तरह से सर्वांगोपकृताभ्याम दर्शपणमासाभ्याम अपूर्व द्वारा, सर्वांग के द्वारा उपकृत दर्शपणमास के द्वारा अपूर्व के माध्यम से स्वर्गम कुर्यात्, स्वर्ग की सिद्धि करनी चाहिए। इस तरह से फलापूर्व निष्पत्ति, फलापूर्व की सिद्धि के लिए सांग प्रधान कर्तव्यता बोधक विधि प्रयोग विधि, अंग से प्रधान का जो कर्तव्यता उसका बोधक विधि को प्रयोग विधि करते हैं। इस तरह से हमने
प्रत्येक विधि का अपूर्व का निरूपण किया है। देखिए संशय प्रक्रिया पूरा घुमा रहे हैं। हमने बोर्ड में शुरू में जितना लिखा था उसको दिमाग में पूरा बैठाएंगे और कुछ भी आपको समझना है उसी को घुमा रहा है। हम जो पहले जितना लिख करके समझाए थे उतना दिमाग में सेट करना है। वही इसलिए हम पहले बोल दिए थे मैंने घुमा रहा है इतना दिमाग में सेट करेंगे पूरा पंक्ति आपको बैठ जाएगी। ठीक है समझ। ओम प्रणवदा पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।